हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन छोटा छोटा है, मतलब देखने में तो बड़ा है लेकिन छोटा है, बहुत जल्दी बन जाएगा। इसलिए हमने 4 क्वेश्चन को एक ही बार में लिख लिया कि बार बार मिटा के फिर से लिखना ना पड़े। ठीक है, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। बोल रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जिसका ऊंचाई है कितना, 10 मीटर। एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये दीवार है और दीवार का ऊंचाई कितना है, 8 मीटर का। और जो हम लोग सीढ़ी रखे हैं इसे, तो सीढ़ी का ऊंचाई कितना है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, 10 मीटर। और दीवार का ऊंचाई कितना है, 8 मीटर। तो पूछ रहा है कि एक खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करें। तो दीवार का आधार क्या हो जाएगा, ये वाला हम नाम देते हैं ए बी सी। यहां से यहां तक सीढ़ी के, मतलब दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। ये निचला सिरा है सीढ़ी का और ये दीवार का आधार है, बेस है। तो इस दूरी को हमको निकाल लेना है। ठीक है, तो सिंपल सा, दीवार जब भी होता है 90 डिग्री पर खड़ा होगा, दीवार तिरछा रखेंगे तो गिर ही जाएगा। तो ये हमेशा 90 डिग्री पर रहता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दीवार कभी भी टेढ़ा हम लोग खड़ा नहीं कर सकते हैं। खड़ा करेंगे लेकिन बीम पीछे से मारना पड़ेगा, सपोर्ट मारना पड़ेगा। तो सिंपल समझिए कि दीवार जब भी खड़ा होगा 90 डिग्री के कोण के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम लोग इसका निकाल सकते हैं। तो AC बराबर दिया हुआ है, AC बराबर 8 मीटर और AB बराबर कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। 10 मीटर। BC निकालना है, BC बराबर ये पता करना है। ठीक है, आते हैं समकोण, हल कर लीजिए। हल यहां लिख लीजिएगा, ये दिया हुआ है, ये दिया है, यहां दिया है, ज्ञात करना है हमको ये। हल हम निकाल रहे हैं समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में कौन सा रूल लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, हाथ में पानी लगा। ठीक है, अब AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर, AC कितना है, 8 मीटर। 8 मीटर का स्क्वायर प्लस BC, ये तो निकालना ही है। ठीक है, इसको ला घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64 इज इक्वल टू BC। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100, मीटर का स्क्वायर लगा लीजिए, मीटर में दिया है सब, हाँ मीटर है तो आप मीटर डायरेक्ट लगा लीजिएगा। ये हो जाएगा 64, आगे इधर घट जाएगा और ये 10 का हो जाएगा 100 में से 64 घटाएंगे तो बचेगा 36 मीटर स्क्वायर बराबर BC का, यहाँ स्क्वायर छूट गया सॉरी। तो ये BC का स्क्वायर, दोनों तरफ वर्गमूल कर लें, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर लिख लीजिएगा। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 36 मीटर स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर रूट में आ जाएगा, इधर से निकल जाएगा BC, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 मीटर। तो हम BC निकाल चुके हैं। ये समकोण त्रिभुज था, ये कर्ण था, ये लंब था, ये आधार था। तो इसका स्क्वायर करके इसको घटा देंगे तो ये वाला हमको मिल जाएगा। तो हम लोग 100 का स्क्वायर करके इसका स्क्वायर लाके घटा दिए इधर, तो हमको मिल गया BC, तो आ गया कितना, 6। ठीक है, इसको देख लेते हैं जल्दी से, क्या दिया है देख लीजिए। पहले बोल रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के सिरे से, अब ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा खड़ा हुआ है ऊपर वर्टिकली, एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है, एक खंबा है और उसके ऊपर से एक तार बांधा गया है। ठीक है, जैसे हम लोग गांव में क्या करते हैं, खंबा काट के और तार ऊपर से ले आके उसमें मिला देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं उस पर।
इसमें भी वही है कि एक खंबा है, मान लीजिए यहाँ पे खंबा है और यहाँ पे तार बांधा हुआ है, ठीक है, ये जमीन हो गया मान लेते हैं। फिर बोल रहा है तार का दूसरा सिरा एक खूंटा से जुड़ा हुआ है। अब मान लीजिए तार जो यहाँ बना गया ना, इसका दूसरा सिरा भी कहीं होगा। अब उस जो सिरा होगा, खूंटा देखे होंगे, मतलब इतना बड़ा होता है और उसको मिला के जमीन में से गाड़ देते हैं, ठीक है। तो दूसरा सिरा इसका खूंटा से बंधा हुआ है, मतलब जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, और खूंटा को लेकर हमको गाड़ना है जमीन में। अब कितना दूर पर गाड़े कि ये तार लंबा तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है, यानी कि ये टाइट तना ही रहेगा, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए ये तार तना हुआ रहेगा, इसको यहाँ पे मान लेते हैं गाड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 मीटर का, और खंबे की ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर। 18 मीटर, नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। क्या दिया है, AC बराबर दिया है, AC बराबर 18 मीटर, AB बराबर 24 मीटर, और हमको निकाल लेना है फिर BC, ठीक है। सेम सवाल है दोनों। तो यहाँ पे लगा दें पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर ये। बात तो वही है कि अगर हम इसको पूरा लिखने के बाद इधर ला घटाएं तो, या इसी में से घटा दें तो ये बच जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा, BC का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, और जो मीटर होगा तो मीटर लगा लेंगे, सेंटीमीटर होगा तो आप सेंटीमीटर लगा लेंगे, मीटर ही है। माइनस 18 कितना होता है, 324 मीटर स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। इसको घटा लेते हैं, 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। और यहाँ पे कितना बच गया हमारा, 5। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। रूट के अंदर हमारा आ जाएगा 252 बराबर, रूट के अंदर हो जाएगा BC का स्क्वायर। BC निकाल लेंगे इसमें से, BC बराबर 252 कितना होता है, 252 का आप एक काम कीजिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए इधर से। 252 को हम काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, फिर 2 से 2 छक 12, और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 2 या 6, 3 1 जा 3, फिर 3 7 जा 1, 21, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए 2 को 2 आ रहा है, 2 को 3 आ रहा है, 1 को 7 आ रहा है, तो ये डबल डबल तो बाहर आ जाएगा रूट के अंदर से, और 7 नहीं निकलेगा, तो 3 दूना 6, और रूट के अंदर आ जाएगा 7, इतना बचेगा आपका BC, ठीक है। 6√7। अच्छा से देख लीजिएगा, बस पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये काम चल रहा है। इसमें आते हैं, बोल रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद, ये बात ध्यान में रखिएगा, ब्लू मार्कर से कुछ हाईलाइट कर देते हैं। इसका है 1000 किलोमीटर और टाइम है हमारे पास 1.5 घंटा ये, और इसका स्पीड कितना है 1200 किलोमीटर, ठीक है। अब बोला कि हवाई अड्डा एक ही है, एक उत्तर जा रहा है और एक पश्चिम जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा हो गया हवाई अड्डा, और यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है कोई हवाई जहाज, उसका स्पीड कितना है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर भी एक हवाई जहाज जा रहा है जिसका स्पीड है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, ये वाला दूरी। तो यहाँ ले लीजिए A, यहाँ B, और यहाँ पे C, यहाँ 90 डिग्री कोण बन जाएगा, क्योंकि मान लीजिए कि एक बिंदु मान ले हम हवाई अड्डा को, तो एक यहाँ से उड़ गया इधर, एक इधर चला गया, तो बीच में 90 डिग्री कोण बन जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना ये कि ये 1 घंटा में कितना जा रहा है 1000 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा में कितना जाएगा 1.5 गुना, यानी 1500 किलोमीटर चला जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा कि दूरी बराबर चाल गुना समय, ठीक है। इसको बोलते हैं, तोड़ लीजिए आप,
2 एकम 2 1 3। समय कितना लगा है? समय बराबर है हमारे पास 3/2 घंटा। ठीक है, 1 मिनट। इसने जो दिया है हमको ये लिख लें। तो पहले हवाई जहाज द्वारा, यहाँ लिख लीजिए, पहले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? तो चाल में समय से गुना कर दें, 1000 गुना 3/2, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 1500 किलोमीटर। ठीक है, इसी तरह से डायरेक्ट लिख देते हैं दूसरा कितना हो जाएगा? 1200 गुना 3/2 बराबर हो जाएगा 1800 किलोमीटर। ठीक है, इतना दूर चला जाएगा। अब 1800 किलोमीटर, ये इसका दूरी कितना हो गया? 1800 और इसका हो गया 1500, और इसको हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जगह का कमी है, आप फॉर्मूला लिख के अच्छा से बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कर्ण। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 15 होता है 225, कई जीरो डाल देंगे? 4 गो, क्योंकि 2 जीरो का डबल, फिर प्लस 18 18 कितना होता है? 324 और 4 गो जीरो हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 549, 300 200 500, 25 24 49। ठीक है, और 4 जीरो किसके बराबर? ए बी के स्क्वायर के बराबर। दोनों साइड में रूट कर लें, रूट कर लेते हैं, तो इधर ए बी निकल जाएगा और इसमें से कितना निकल जाएगा? 549 को आप फैक्टराइज कर लीजिए। इधर कहाँ कर ले, जगह नहीं है, यहाँ कर लेते हैं। 549 को 9 4 13 5 18, 3 से कट जाएगा, 3 से 183, 8 3 11 1 12 3, तो हो जाएगा 3 6 18 और 3 एकम 3, तो 2 को 3 और 61, तो 3 तो बाहर निकल जाएगा। और इसको देखिए, 549 को 1000 इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 1000 से गुना कर ले तो हो जाएगा हमारा। इसको लिख सकते हैं, कहाँ लिख लें, यहीं लिख लेते हैं, रूट के अंदर 1000 की 10,000, 549 गुना 1 पर 4 गो जीरो। ठीक है, इतना लिख सकते हैं इसको, और इसमें से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा 3 गुना इसके बदले 100 और रूट के अंदर आ जाएगा 61, तो कितना हो जाएगा? 300। दिख रहा है आपको? अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ लिख देते हैं। इसको आप हल कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 300 रूट 61। ठीक है, आशा है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो भी कोई बात नहीं, बस आपको इसका कैलकुलेशन कर लेना है, बाकी सारा पाइथागोरस थ्योरम पर फिक्स है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दो खंबे जिनकी ऊंचाई है 6 मीटर और 11 मीटर है। तो दो खंबा है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, तो जमीन पे होगा, सीधा बात है, तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। समतल भूमि ये फ्लैट एरिया, ये थोड़ा छोटा होगा, ये मान लीजिए 6 का है और ये 11 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि ये पूछ रहा है इनके ऊपरले सिरा का। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, यदि उनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर हो, 12 मीटर हो, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें। नीचे का 12 है तो ऊपर वाला बता देना है ये वाला। तो यहाँ से पहले आप मिला लीजिए, क्योंकि फ्लैट है तो ये वाला दूरी इसके बराबर होगा, सीधा बात है। दो लंब, खंबा हमेशा लंबवत होता है ना, और लंब के बीच में हमेशा बराबर डिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं 12 और ये भी हो जाएगा 12। ये टोटल कितना था? 11, और यहाँ से 6 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर भी कितना होगा? 6, और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 5, और टोटल कितना होगा? 11। ठीक है, अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ हम पूरा का लंबाई लिखेंगे 11, और पूरा में से ये 6 के बराबर इतना 6 निकाल लिए हैं तो ऊपर बच गया 5, और ये भी क्या होगा? समकोण त्रिभुज ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी खंबा तो लंबवत ही होता है, तो ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, सेम टू सेम। तो इसमें आ जाते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, तो क्या दिया है? दिया है त्रिभुज ए बी सी में
ए बी सी में AC बराबर 5 मीटर और BC बराबर 12 मीटर और हमको AB निकाल लेना है। AB बराबर वाट। हल कर लेते हैं। हल समकोण त्रिभुज ABC में तो क्या होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB कितना होगा वो नहीं मालूम है। AB का स्क्वायर बराबर AC कितना है 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 12 का स्क्वायर। मीटर वोटर लास्ट में लगा देंगे, ठीक है। तो AB का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 25 प्लस 144। तो 44, 4 और 5 कितना होता है 9 और 4 2 6 और 1। AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 और दोनों का वर्गमूल निकालने पर, वर्गमूल करने पर क्या हो जाएगा, ये 2 AB है तो AB निकल जाएगा, मतलब AB का स्क्वायर है तो AB निकल जाएगा और ये हो जाएगा 13 मीटर आंसर। ठीक है। ये आदमी तो हम थोड़ा सा फास्ट बताएं क्योंकि आप सारा पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं और ये सिंपल सवाल था, इसीलिए इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पे। अरे बढ़िया से बनो भाई। हाँ बनेगा। यहाँ पे होगा एंगल C और कुछ बात है। ABC है, मान लीजिए यहाँ पे ABC, ठीक है। भुजाएं CA और CB। CA कौन सा है, CA और CB है ये, और क्रमशः बिंदु D। तो CA ये है तो यहाँ पर होगा D और E स्थित है। E कहाँ है, इस पर स्थित होगा बिंदु E। ठीक है, बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि AE, तो AE का मतलब है तो AE मिला होगा, यहाँ से मिला लेते हैं AE। और BD कौन सा है, तो BD ये भी मिला होगा यहाँ से। हाँ हो गया, ये ऐसे मिला हुआ है। बोल रहा है कि दोनों का जो स्क्वायर करेंगे ना तो AB का स्क्वायर और BD के स्क्वायर के बराबर होगा। तो सिंपल सा बात है, BD का स्क्वायर और AE का स्क्वायर, अथवा दिमाग लगे यहाँ 90 डिग्री कोण है कि ये त्रिभुज AEC बन रहा है और DBC बन रहा है। ये थोड़ा सा खराब बन गया है तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप भी इसको सुधार दीजिए। हाँ ठीक है, अब चल जाएगा, लगभग काम चल जाएगा। एक ये त्रिभुज है, फिर एक ये वाला त्रिभुज है, एक बड़ा वाला त्रिभुज है। ठीक है, सारा का सारा कौन सी है, समकोण त्रिभुज है। और हमें जो दिख रहा है AE का स्क्वायर, E से लेके A तक, ये क्या है बेचारा, इस त्रिभुज में कर्ण है कि नहीं है। और BD जो है ये भी तो कर्ण ही है इस छोटा वाला त्रिभुज में। और इन दोनों का हमको क्या चाहिए, जोड़ चाहिए। तो पक्का बात है कि इस त्रिभुज में हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। तो जो दिया है लिख लीजिए, दिया है त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है कि AC और BC पर बिंदु D और E स्थित है। ठीक है, और त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। ये आप यहां से लिख लीजिए आराम से। जो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, आप परीक्षा में लिख लीजिएगा और ये चीज हमको यहां से उठा के काम में यूज कर लेना है। ठीक है, तो आइए प्रमाण देते हैं हम। प्रमाण, त्रिभुज पहले छोटा दे लेते हैं, DBC में समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मन करे तो साइड में आप रीजन में लिख सकते थे इक्वेशन बनाने के बाद, लेकिन पहले ही लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर,
BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। फिर उसके बाद AEC में, त्रिभुज AEC में यही फिर से पाइथागोरस प्रमेय से लगा लिख लीजिएगा आप यहाँ पे। क्या हो जाएगा, AE का स्क्वायर बराबर, ये जो AE का स्क्वायर है EC और CA के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। EC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला AC और EC दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो AE के बराबर आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ लीजिए आप, समीकरण, इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इसमें कॉम्बिनेशन जमाइए थोड़ा सा। BC हमको क्या चाहिए, इधर AB चाहिए, तो AB कब आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है। AB का स्क्वायर AC के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर आता है, तो इसको भी बना लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, जहां पे त्रिभुज ABC में, ठीक है, बड़का वाला में AB का स्क्वायर में AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको आप बना लीजिए समीकरण 1, इसको बनाइए 2, इसको 3। अब यहाँ पे 2 और 3 को हम क्या किए, जोड़ दिए। ठीक है, और BC और AC को एक जगह पे, CD और CE को एक जगह पे। देखिए CD कौन सा है, CD और CE, CD और CE से मिलाया कुछ बनेगा, CD और बन रहा है हमारा EC, CD ये वाला और EC ये वाला, इससे कहाँ कुछ बन रहा है भाई, हमको चाहिए D कौन सा है, D एक यहाँ बनेगा ना, यहाँ पे ये वाला लाइन भी हमको मिलाना था। ठीक है, ये हम भूल गए थे। तो यहाँ पे अगर D जो बनेगा तो ये D कब आएगा, CD और EC के स्क्वायर से। एक और इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, त्रिभुज DEC में, DEC में। ठीक है, क्या हो जाएगा, D का स्क्वायर बराबर EC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। इसको कितना मान ले हम, अब तो गड़बड़ हो जाएगा सारा, इसी का यूज करना है हमको। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब देखिए 3 4 को हम क्या किए, ऐड कर दिए, और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो 3 और 4 को जोड़ देंगे, ये दोनों को, इतना चीज हमको मिल जाएगा, और इससे मान इसमें रख देंगे, काम खत्म। BD का स्क्वायर रहने दीजिए, BD का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे BC प्लस AC का स्क्वायर एक जगह कर लीजिए, अब प्लस CD का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर एक जगह कर लीजिए। इन दोनों की जगह पे हम AB रख सकते हैं, और इन दोनों की जगह पे ये रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए BD का स्क्वायर ये वाला प्लस AE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर बराबर, इन दोनों की जगह पे क्या रख दें, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस CD प्लस EC कितना हो जाएगा, DE का स्क्वायर। ठीक है, और यही तो हमको प्रूव करना था। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, हम इसको मिलाए नहीं थे। आप शुरू में पहले अच्छा से मिला लीजिएगा सबको, क्योंकि डी भी हम देखे नहीं है, लेकिन डी भी हमको मिलाना था, और डी मिला लेंगे तो आराम से क्लैरिटी बन जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 वो त्रिभुज बन रहा है समकोण, एक और एक ये वाला, फिर एक ये वाला, और एक बड़ा वाला, सबका 90 डिग्री यही है, छोटका
फिर अब इसके बारे में मत सोच लीजिएगा, ये वाला और एक बड़ा वाला और एक ये वाला, इस सब में पाइथागोरस थ्योरम लगा के इक्वेशन 4 को बना लीजिए, ये वाला, और इन दोनों को जोड़ दीजिए और इन दोनों का मान इसमें रख दीजिए, आराम से बन जाएगा। ये काम आप सबसे पहले कर लीजिएगा क्योंकि इनका जरूरत मान रखने में हो रहा है, ठीक है। हम थोड़ा सा उल्टा, मतलब उल्टा नहीं, थोड़ा सा बाद में इसका इक्वेशन बनाए हैं, लेकिन आप पहले बना दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सीधा शुरू में कि त्रिभुज इतना में ये चारों इक्वेशन लगातार बना लीजिए, इन दोनों को जोड़ लीजिए और मान रख दीजिए, सिंपल काम खत्म, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और ये थोड़ा अच्छा सा सवाल है। इसमें हम पहले ही क्या दिया हुआ है लिख दिए, चीज जो करना है आप लिख लीजिएगा। ये फोटो दिया गया है आपको किताब में, तो इसमें समझ लीजिए। पहले बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से, ए बी सी का जो शीर्ष है ए, यहां से लंब डाला गया है, बी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। ये लंब आया है इस पर डी पर, तो ऐसे काट रहा है कि जो डीबी है या बीडी बोलिए सीडी का 3 गुना है, ठीक है। तो हमको ये वाला चीज प्रूफ कर देना है, ठीक है। तो इसमें तो सिंपल सा बात है, आप ध्यान में रखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम वाला मतलब चैप्टर है, तो पाइथागोरस पर में लगाना ही पड़ेगा। यह 2 त्रिभुज बन गए हैं, दोनों त्रिभुज में का यूज होने वाला है। तो आप सबसे पहले ये थोड़ा देख लीजिए कि डीबी और सीडी के मतलब टर्म में एक पद दिया हुआ है, लेकिन हमको प्रूफ में ए बी ए सी और बी सी चाहिए, ठीक है। ना हमको डीबी चाहिए ना सीडी चाहिए, और यहाँ पे सीडी और डीबी को मिला के पूरा बीसी बन रहा है। तो क्यों ना हम डीबी का मान भी सीडी के टर्म मतलब बीसी के टर्म में रख लें और बीसी का फिर सीडी के टर्म में, मतलब सीडी को बीसी के रूप में चेंज कर लेते हैं, डीबी को भी बीसी के रूप में चेंज कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ डीबी बराबर 3 सीडी दिया हुआ है। अब यहाँ आते हैं प्रमाण में, ठीक है। बीसी बराबर क्या हो जाएगा, सीडी या प्लस बीडी होगा, सीडी प्लस बीडी, ये तो फिक्स है। अब बीसी की जगह पे बीसी रहने दीजिए, सीडी जो है डीबी का 3 गुना है, तो डीबी की जगह पे 3 सीडी रख सकते हैं, सीडी ऐसे रहने दीजिए और 3 सीडी लिख लेंगे, ठीक है। तो बीसी बराबर 4 सीडी हो जाएगा, और 4 इधर आके भाग कर जाएगा तो सीडी का वैल्यू निकल जाएगा, यानी सीडी को इधर रख लिए हैं और 4 को भेज दे रहे हैं इसके संग और इस टर्म को इधर लिख दे रहे हैं, बीसी बटा 4। एक फॉर्मूला मतलब एक समीकरण हमको मिल गया, इसी को समीकरण 1 मान लेते हैं। एक और चीज यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, बीसी बराबर सीडी प्लस बीडी है, सीडी को हम अगर भेज देंगे इधर तो सिर्फ बीडी नहीं बच जाएगा, तो इसको लिख लीजिए बीडी माइनस सीडी बराबर, अरे बीसी ना, बीसी माइनस सीडी बराबर क्या बचेगा, बीडी, ठीक है। और सीडी का मान अभी हम लोग निकाले हैं कितना, बीसी बटा 4, तो यहां लिख लीजिए बीसी माइनस बीसी बटा 4 बराबर क्या हो जाएगा, बीडी। एलसीएम निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 4, 1 चौका 4 तो हो जाएगा 4 बीसी माइनस ये हो जाएगा बीसी बराबर बीडी, ठीक है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बीसी बटा 4 बराबर बीडी। जहां जहां बीडी का जरूरत पड़ेगा हम यूज कर लेंगे 3 बीसी बटा 4, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों में इक्वेशन बनाते हैं। त्रिभुज देख लीजिएगा, समकोण त्रिभुज मन करे तो, क्योंकि समकोण तो है दोनों, क्योंकि यहाँ पे लंब है, लंब आया है तो इधर भी 90 और इधर भी 90 का एंगल बनेगा। तो इसमें कर्ण ये हो जाएगा लंब और आधार, तो इसका स्क्वायर बराबर इसका और इसका स्क्वायर लिख लें, एडी प्लस बीडी का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, एडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, कहां से, वही पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख लीजिएगा। ये इक्वेशन मान लेते हैं 3। फिर त्रिभुज इसमें एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में क्या होगा, एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस
DC का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस CD लिख लीजिए, CD का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बन गया 4 गो। इसी में कुछ काम हमारा हो जाएगा हेर फेर करने से। तो देखिए AB का, AD का और BD का ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें से हमको BD चाहिए नहीं, AD भी नहीं चाहिए, ना BD चाहिए, ना AD चाहिए। तो इसमें हमको क्या चाहिए? AB चाहिए, AC चाहिए, BC चाहिए। यहाँ तो AC है, AD के जगह पे और CD चाहिए क्या? CD का तो मान हमको पता है, CD का कहाँ है? तो CD का यहाँ पे है। और उसके बाद AD को हम BD और AB के टर्म में अगर रख लें तो BD का भी तो मान हमको मिल रहा है यहाँ पे, आराम से मान उसको रख लेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, पहले आप एक काम कीजिए, आप इसको आप किसका मान निकाल लेते हैं, BD का कि AD का, इसको भेज लेते हैं इधर और एक इक्वेशन बना लेते हैं। AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया 5। इसको आप लगातार बना लीजिएगा क्योंकि जरूरत पड़ने वाला है। यहाँ पे देखिए, इसमें हम मान रख रहे हैं 4 में, समीकरण 4 में किसका किसका मान रख रहे हैं? पहले इसका मान रख रहे हैं। ठीक है, समीकरण 4 में 5 से मान रखने पर, तो पहले AC का स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा। AD की जगह पे क्या लिख लेंगे हम? AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, और CD का स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए BD की जगह पे, BD की जगह पे इतना रख लेंगे, CD की जगह पे इतना रख लेंगे। हमको AB चाहिए और BC भी चाहिए, और दोनों BC के टर्म में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ किया जाए, इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, मार्कर चेंज कर देते हैं ताकि नया वाला इधर दिखे। AC का स्क्वायर और यहाँ पे AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। अब BD की जगह पे क्या रख ले? -3 BC का स्क्वायर रख ले, -3 BC इतना का स्क्वायर, ये पे 3 BC/4। फिर उसके बाद प्लस CD का मान कितना है? BC/4, तो BC/4 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी सब ठीक ठाक है। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9 BC का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? 16। फिर ये हो जाएगा कितना? BC का स्क्वायर बटा 16। ठीक है, ये सब का LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सबका LCM निकाल लीजिए, इसका भी मन करेगा तो इसका भी हम निकाल लेंगे, लेकिन सबका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 16, तो यहाँ पे 1 से 16 में भगा देंगे तो हो जाएगा 16 AB का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 16 से 16 में भागा देंगे तो एक बार में जाएगा तो 9 BC का स्क्वायर, फिर प्लस 16 में 16 भाग देंगे तो 1 BC का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब AC का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए 16 AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब 9 वो BC का स्क्वायर माइनस में है और 1 वो BC का स्क्वायर प्लस में है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 BC का स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में कितना हो जाएगा? 16। 16 को हम भेज देते हैं इधर। ठीक है, या मन करेगा तो यहीं पे कॉमन निकाल के काट लेंगे, या बाद में भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कॉमन कर ही लेते हैं का। AC का स्क्वायर बराबर, यहाँ से निकलेगा 8 तो बचेगा 2AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर बटा 16। 8 से काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ये एक बार में, ये 2 आके गुना हो जाएगा इधर। 2AC का स्क्वायर बराबर 2 गो AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर प्लस में चाहिए, इधर भेज लीजिए। 2AC का स्क्वायर
माइनस बी सी का स्क्वायर बराबर 2ab का स्क्वायर। यही चीज चाहिए था, सॉरी। बीसी का स्क्वायर क्या करना था इसमें, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कौन चाहिए इसका कैलकुलेशन। बस क्या सोचना था हमको कि हमको सी डी और बी डी के टर्म में एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे समीकरण बना के, हमको इसका यूज करना है, लेकिन इस चीज को हटाना भी है। किसके टर्म में, तो बी सी के टर्म में लेके जाना है। अगर हमको चाहिए बी सी तो इन दोनों को जोड़ के बी सी बना देना है, और इसी से हम दो इक्वेशन तैयार किए हैं। कैसे, देख लीजिए। बी सी बराबर सी डी प्लस बी डी लिखे हैं। बी डी बेचारा 3 गो सी डी के बराबर है, तो 3 गो सी डी रख दिए हैं। दोनों को जोड़ के 4 सी डी ले आए हैं, भागा करा दिए हैं, तो बी सी में 4 से भाग हो गया है और सी डी बच गया है। इस टर्म को पलट दिए हैं, सीधा इधर रख दिए हैं दाहिना साइड में। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गया। फिर बीसी में से सी डी घटाएंगे तो बी डी बच जाएगा। अब सी डी का मान फिर यहाँ रख दिए हैं, एलसीएम निकाल के 4 को बीसी में से बीसी घटा लिए हैं, तो 3 को बीसी ऊपर बच गया, 4 नीचे बच गया, बीडी का मान निकल गया। दोनों बीडी और सीडी का मान हमको कहाँ रखना था, इधर इक्वेशन में, यहाँ पे रख दिए हैं। और उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन था, बट्टा का घटाव था। ठीक है, आराम से एक बार अच्छा से देखिए, फिर इसको एक बार अपना से प्रैक्टिस कीजिए कॉपी में। अगर बन जा रहा है तो समझ लीजिए कि आप समझ गए हैं, अगर नहीं बनेगा तो फिर एक बार और वीडियो को देखिएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये टर्म तैयार करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको क्वेश्चन बनाना है, मान रखना है, कैलकुलेशन करना है, काट देना है, कहानी खत्म। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये भी सवाल थोड़ा सा बहुत ही बढ़िया है, तो आइए इसको आराम से सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि किसी समबाहु त्रिभुज का, अब समबाहु का बात बोल दिया है तो ये सारा साइड तो बराबर होगा, ये और ये भी। ठीक है, तीनों बराबर है, बात ध्यान में रखना है। एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी, ये बीसी पर एक बिंदु डी है, इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर 1/3 बीसी। जो बी डी है बीसी का 1/3 भाग है, यानी कि बी डी को 3 गुना कर देंगे तो बीसी के बराबर आएगा। ठीक है, यानी इसमें हमको 3 से गुना करना पड़ेगा तो ये पूरा बीसी आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एडी का स्क्वायर एबी का स्क्वायर, एडी कौन सा है, ये वाला, और एबी कौन सा है, ये वाला, ये दोनों का स्क्वायर, इसका 7 गुना और इसका 9 गुना, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, लंब है नहीं है, तो इसमें आप रचना करके लंब डाल दीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से लंब डाल दे रहे हैं। लंब टेढ़ा क्या हो रहा है भाई, ये तो हमेशा सीधा रहता है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा लंब। और एक और बात आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो लंब होता है समबाहु त्रिभुज का ना, इसको बिल्कुल 2 बराबर भागों में बांटता है, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल चीज होती है हमेशा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, दिया है क्या क्या, बी डी बराबर 1/3 बीसी तथा त्रिभुज ए बी सी समबाहु है। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है हमको, और ये त्रिभुज भी कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, सही लिखे हैं, सही लिखे। अब देखिए क्या करना है, सिद्ध करना है हमको, तो लिख लीजिए सिद्ध करना है। क्या करना है, ये वाला बात तो लिखना ही। अब आते हैं प्रमाण में। प्रमाण में है ना, गंदा हो रहा है भाई। प्रमाण देखिए, बी डी बराबर 1/3 बीसी, ये तो दिया हुआ है। अब हम एक इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पे, जो बीसी जो है दुगुना है, इसका भी नाम दे दीजिए आप एम, बी एम बराबर आधा बीसी, बी एम बराबर, नहीं पहले रचना कर लिख लेते हैं ना, यहाँ पे रचना किए हैं, तो रचना में एम लंब बीसी खींचा, एम लंब बीसी खींचा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी एम, यहां लिख लीजिए,
बी एम बराबर आधा बी सी। ठीक है, बी एम जो होगा हमारा बी सी का क्या होगा, आधा होगा। अब देखिए बी सी के टर्म में बेचारा बी एम आ गया है, तो हम डी एम को भी इसी टर्म में लेके आ जाए, डीएम का भी मान निकाल लेते हैं। तो डीएम कैसा होगा, जो बीएम होगा उसमें से अगर बीडी हटा दे तो डीएम नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, और यहाँ लिख लीजिए डीएम या एमडी बराबर बीएम बटा कहला बीएम माइनस बीडी, बीएम माइनस बीडी। ठीक है, अब यहाँ से बीडी का मान आप ला के ना यहाँ पे रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, बीएम के जगह बीएम कहाँ गया, बीएम रहने दीजिए, बीएम माइनस कितना हो जाएगा, 1/3 बी सी, 1/3 बी सी। ठीक है, बीएम और बीएम का भी मान निकाले हैं क्या, 1/2 यहाँ रख लेते हैं, 1/2 बी सी माइनस 1/3 बी सी। अब क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए आप, 6, 2 से 6 में भगा देंगे तो 3 बार में, तो 3 बी सी माइनस, और यहाँ पे है 3 दूना 6, तो 2 बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, 3 बी सी में से 2 बी सी घटेगा, कितना बचेगा, सिर्फ बी सी बटा 6, यानी कि हम डीएम का भी मान निकाल लिए। ठीक है, अब चलते हैं हमको इस त्रिभुज में और इस बड़ा वाला त्रिभुज में, ये वाला, क्योंकि देखिए यहाँ पे एडी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, एडी कौन सा है, ये वाला, तो ये कर्ण हो जाएगा क्योंकि ये लंब है, मतलब 90 डिग्री कोण यहाँ पे है, तो ये लंब, और फिर बड़का वाला में ये लंब हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हमको चाहिए, तो दोनों में क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो अब आते हैं समकोण त्रिभुज ए डी एम में क्या हो जाएगा, एम मतलब एडी का स्क्वायर बराबर, एडी का स्क्वायर बराबर एम का स्क्वायर प्लस डीएम का स्क्वायर, एम का स्क्वायर प्लस डीएम का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख लीजिएगा पूरा। इसको इक्वेशन बना लेते हैं, ये 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, और इसको बना लेते हैं 3। नाउ त्रिभुज ए बी एम में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर बी एम का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर, बी एम का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर ना, ए एम का स्क्वायर। सॉरी आप बुरा मत मानिएगा, हम बोलते कुछ और लिख कुछ और देते हैं, ठीक है, तो लेकिन फिर सुधार भी जरूर देते हैं। तो आइए फिर से सुधार के लिखते हैं। अभी इतना समझ में आ गया होगा, क्या करना है यहाँ पे कि बीएम हमको चाहिए, बीएम बीडी भी चाहिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज में इसका भी जरूरत है और बड़ा वाला का भी जरूरत है। तो हम निकाल लिए हैं कहाँ से, बीडी बराबर 1/3 बीसी दिया हुआ है, फिर बीडी का मान यहाँ पर रख लिए हैं, और बीएम का मान पूरा बीसी का आधा है, तो 1/2 बीसी है, और फिर दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना, और डीएम का मान निकल जाएगा। ठीक है, डीएम भी निकल गया, बीएम भी निकल गया, अब आराम से मान हमको रख देना है इधर। अब देखिए हमको बीएम नहीं चाहिए, एम का भी जरूरत है नहीं, तो क्या करते हैं, इस बीएम को भेज देते हैं इधर, और इसका मान रख लेंगे इसमें, एम के जगह पे डीएम का, और डीएम का भी मान हमको मालूम है इधर, तो यहाँ पे मान रख लेंगे, एडी हमको चाहिए, और ये दोनों मिलके बन जाएगा ए बी। देखते हैं कैसे होता है। ए बी के लिए ध्यान रखिएगा कि हमको समबाहु त्रिभुज का यूज करना है, क्योंकि बीसी में आएगा, क्योंकि हम सब बीसी में निकाले हैं, और बीसी ए बी के बराबर होगा पक्का, समबाहु त्रिभुज है। तो अब यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा कौन सा, 1 था, 2 था, 3 था, ये था 4। ठीक है, इसी में से बनाइए लेते हैं एक अलग ले, इसको 4 मत दीजिए, ए बी का स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर, बी एम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए एम का स्क्वायर। ठीक है, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 4। अब 4 का मान कहाँ रख देते हैं, इक्वेशन 3 में। समीकरण समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर अब देखिए क्या होगा, इसमें एडी का स्क्वायर लिख लीजिए। एडी का स्क्वायर बराबर एम के जगह पे क्या रख लेते हैं, ये ए बी का स्क्वायर माइनस बी एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर। ठीक है, मान रख दिए हैं, इसको रखने दीजिए। ए डी का स्क्वायर बराबर, अब बी एम का मान रख लेते हैं, ए बी का स्क्वायर माइनस बी एम कितना है, बी एम बराबर 1/2 बी सी, 1/2 बी सी या बी सी बटा 2 लिख लीजिए, बात सेम है। डी एम का मान कितना है, बी सी बटा 6, बी सी बटा 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ लिखते हैं ए डी का स्क्वायर बराबर, इसका हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटा 4, इसका हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटा 36। ठीक है, और इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर बटा 4 प्लस बी सी का स्क्वायर बटा 36। सबका एलसीएम निकाल लें। ए डी का स्क्वायर बराबर, सबका एलसीएम आ जाएगा 36, और यहाँ पे 1 है नीचे, तो 1 से 36 में भाग देंगे तो 36 बार में कटेगा, और ए बी में गुना होगा तो 36 ए बी का स्क्वायर माइनस 4 से भाग देंगे तो 9 बार में कटेगा, 9 बी सी स्क्वायर, 9 बी सी स्क्वायर प्लस 36 में 36 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, इधर लिखिए ए डी का स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए 9 वो बी सी है और यहाँ पे प्लस ए वो बी सी है, तो घट जाएगा, तो 8 वो बी सी बच जाएगा। 36 ए बी का स्क्वायर माइनस 8 बी सी का स्क्वायर बटा 36। ठीक है, अब कुछ कॉमन कर लें, इसमें से कॉमन करने वाला है तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 कॉमन कर लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 9ab और यहाँ पे हो जाएगा 2bc। यहाँ पे कर लेते हैं 4 कॉमन, तो 9ab का स्क्वायर माइनस 2, अच्छा bc की जगह पे ab लिख दे, ab का स्क्वायर बटा 36। क्यों, सोचिए थोड़ा सा, ab और bc बराबर ही तो है, कुछ लेते हैं, चूंकि ab बराबर bc बराबर ac, क्योंकि त्रिभुज ABC समबाहु है। समझ में आया बात, AB AC और BC सब बराबर है, तो जब BC का बात होगा तो AB लिख देंगे, बात खत्म। यहाँ काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 9, 9 इधर आगे गुना हो जाएगा, तो 9 AD का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 9 वो AB स्क्वायर में से 2 AB स्क्वायर घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 7 AB का स्क्वायर। ये आपका जो आप चाहते थे वही आ गया। क्या करना था, सिर्फ ये कैलकुलेशन, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि ये सारा तो आप करते आए हैं पहले से। BC दुगुना है BM का समीकरण हम लोग बना लिए यहाँ पे, आधा BC, फिर DM का मान निकाल लिए। क्यों निकाले यहाँ पे, क्योंकि देखिए इस त्रिभुज का जरूरत पड़ रहा था हमको, इसका स्क्वायर निकालना था, फिर इसका भी स्क्वायर निकालना था, तो इस त्रिभुज में ये तो पार्टिकुलर चाहिए ना हमको, फिर इस बड़का वाला में ये तो चाहिए ना, इसीलिए इनका मान निकालने में तो क्या जरूरत है निकालने का। तो BM निकाल लिए हैं, DM भी निकाल लिए हैं, और उसके बाद दोनों का इक्वेशन क्या कर लिए हैं, समकोण त्रिभुज में ये वाला पाइथागोरस थ्योरम लगा के बना लिए हैं, जिससे हमको ये मिल गया। ठीक है, अगला सवाल आइए देखते हैं। बाकी ये काम आप अच्छा से कर लीजिएगा, इसमें अगर गड़बड़ी होगा तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 16वां क्वेश्चन ये है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज पहले है, तो समबाहु त्रिभुज बना लीजिए।
ठीक है, ए बी सी, इस पर से आप लंब खींच लीजिए। लंब तो बिल्कुल समद्विभाजित करता है, ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जब समबाहु त्रिभुज का जो लंब हम लोग डालते हैं शीर्ष लंब, ये हमेशा जो जिस भुजा पे लंब होता है उसको बराबर बराबर दो भागों में बांटता है। ये हम लोग 9th क्लास में प्रूव भी कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका यूज करना है। मान लीजिए कि ये भुजा का लंबाई कितना है, ए बी सी डी पी क्यू आर, जो भी आपको मानना है मान लीजिए। ये मान लीजिए ये भी कितना होगा ये, अब ये तो आधा होगा ना, तो ए बटा 2, ये भी कितना हो जाएगा, ए बटा 2। लेकिन ये तो कुछ अलग होगा, तो इसको अलग मान लीजिए बी, हाइट कुछ अलग है। बार बार ए बी लिखें, फिर यहाँ पे एम लिख लीजिए, मान लीजिए एम का ही लिखिएगा, मेरा नाम लिख लीजिए डी। ठीक है, तो बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है कि उसके एक भुजा का वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के 4 गुना के बराबर होता है। कुछ नहीं करना, आसान सवाल है। क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समबाहु है, समबाहु है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि देखिए इसका एक भुजा तो ए होगा, सब तो ए है, तो ए का वर्ग यानी कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, यानी ए का जब स्क्वायर करेंगे ना 3 से गुना भी करना पड़ेगा, ये बराबर होगा जो ये हमारा शीर्ष लंब है इसको गुना करने के बाद 4 गुना, यानी कि 4 गुना करेंगे बी का वर्ग करने पर। ठीक है, 3 को ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 को बी स्क्वायर के बराबर। यही प्रूव कर देना है कि उसके शीर्ष लंब का स्क्वायर करके अगर 4 से गुना करें तो उसके एक भुजा के वर्ग करके 3 गुना करने के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज दिया था, ये चीज सिद्ध करना है। अब देते हैं प्रमाण। तो प्रमाण में क्या देना पड़ेगा हमको, किसी एक त्रिभुज को उठा लीजिए, इसमें से या इसमें से, तो ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो ए बी डी में समबाहु बोल रहे हैं, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लिख लीजिए यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इसका वर्ग और इसके वर्ग के जोड़ के बराबर हो जाएगा। डायरेक्ट ए लिख दें, ए का वर्ग बराबर बी का स्क्वायर प्लस, और इसका कितना हो जाएगा, ए बटा 2 का स्क्वायर। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो इससे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, आप ए बी बी सी, एक काम कीजिए लिख लीजिए, नहीं तो आप लिखिएगा कमेंट करने कि ए बी का स्क्वायर बराबर, फिर उसके बाद ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी की जगह पर आप रख लीजिए ए का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर प्लस ए बटा 2 का स्क्वायर। ए का हो जाएगा ए का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए बटा 4। एलसीएम निकाल ले सबका, तो एलसीएम निकाल लीजिए, बराबर 4, 1 से 4 में भाग देंगे तो 4, 4 में बी से गुना करेंगे तो 4 बी स्क्वायर प्लस 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, 4 को इधर भेजे, मतलब 4 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना में चल जाएगा कि 1 मिनट, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का बी स्क्वायर प्लस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये आके इधर हो जाएगा गुना, तो 4 ए स्क्वायर। ठीक है, अभी एक मिनट, ए स्क्वायर आने दीजिए, अगला स्टेप में 4 गुना में आ जाएगा तो 4 ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए को इधर ला घटा लीजिए, 4 को ए स्क्वायर में से ए को ए स्क्वायर घट जाएगा तो 4 को बी स्क्वायर बचेगा, 4 को ए स्क्वायर में से ए को स्क्वायर हटाइए तो कितना बच जाएगा, 3 ए स्क्वायर बराबर 4 बी स्क्वायर। ठीक है, सब चीज ठीक है, और यही चीज हमको तो प्रूफ भी तो करना था ना, 4 बी स्क्वायर 4 बी स्क्वायर 3 ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ हो चुका है, यहाँ लिख लीजिएगा हिंदी में, साबित हो गया। ठीक है, कुछ खास क्वेश्चन नहीं था,
समबाहु त्रिभुज था, आसानी से हो गया। समबाहु त्रिभुज का सारा साइड बराबर होता है, ये भी ए बटा 2। अब इसको 9 मत समझ लीजिएगा, जल्दीबाजी में आदमी लिख दिया है तो थोड़ा सा, ठीक है। ए बटा 2 हो जाएगा क्योंकि इसको आधा करता है। अगला देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है और ये इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम सवाल है और इसको हम लोग खत्म करने वाले हैं सॉल्व करके। बस लाइट ना कटे क्योंकि बैकअप व्यवस्था है नहीं। तो अंतिम सवाल 17 नंबर क्या है कि सही उत्तर चुनकर उनका औचित्य दीजिए। हमको इसमें बताना है कि कौन आंसर सही होगा, ठीक है। और इसको हमको प्रूव मतलब बताना है कि हम कैसे इसको बोले हैं कि ये आंसर सही है, ठीक है। तो अब सिंपल सा बात है कि पाइथागोरस थ्योरम वाला बात चल रहा है, तो कोण कितना आएगा 90 डिग्री। लेकिन फिर भी हम इसको बना के देख लेंगे क्योंकि हम तो सबसे पहले वाला सवाल ऐसे बनाए थे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कि अगर दो भुजा का बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्ग के जो के बराबर आ जाता है तो वो समकोण त्रिभुज बोलते हैं और समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का कोण एक होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा समझ लीजिए पहले। तो बेसिक सा बात है ये होगा। तो पहले आप क्या कीजिए 12 का वर्ग यहाँ पे कर लीजिए। 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर बीसी का, और ये कौन सा एसी, तो यहाँ नाम लिख लीजिए एसी बराबर। फिर उसके बाद बीसी बराबर कितना है, बीसी बराबर है 6। तो 6 का वर्ग कर लेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए एसी का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद इसका भी वर्ग कर लेते हैं, ए बी का वर्ग कितना हो जाएगा 6√3 का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 36 गुना इसमें से 3 निकल जाएगा तो 3, 36 3 कितना हो जाता है 108। और 108 को ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर दोनों को जोड़ लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोनों का 108 प्लस 36 बराबर 144, ठीक है। और ये दोनों कौन सी है बराबर है, चलिए देंगे चूंकि AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। कितना आया 144 बराबर ये दोनों का 108 प्लस 36, तो 144 बराबर 144 ये हम दिखा दिए यहाँ पे। अतः आप नहीं भी दिखाइएगा क्योंकि यहाँ से काम चल जा रहा है, ठीक है। बस ये दिखा दीजिएगा कि ए बी का स्क्वायर और इतने का स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, तो काम चल जाएगा। लेकिन ये भी दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय नहीं, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से त्रिभुज समकोण है अतः कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर कंप्लीट 90 डिग्री का, ठीक है। तो हमने कौन सा तरीका यूज किया है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। देखिए शुरुआत हमने कहाँ से किया था पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से और खत्म भी पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। तो ले देखिए सभी सवाल पाइथागोरस थ्योरम से ही बना है। एक दो सवाल था जिसमें हम लोग समरूपता का प्रमेय लगाए थे, लेकिन वह भी पाइथागोरस थ्योरम से भी बन गया था, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए।